दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन आपको तो कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वे परिवर्तन जो एक बार हो गया उसको दोबारा फिर बैक नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। सबसे आसान तरीका समझिए, जैसे कागज है, कागज को जला के राख बन गया, फिर राख से कागज नहीं बना सकते, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 100। अगला जो प्रश्न है, ज्वालामुखी का फटना कौन सी प्रक्रिया है? तो अनियमित परिवर्तन। ये कभी भी परिवर्तन हो सकता है, कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियम का कार्य करता है, नियमन का कार्य करता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर अ पैराथार्मोन का काम करता है। ठीक है। जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही क्या है? आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किस विधि द्वारा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चुरीकरण द्वारा ये संरक्षित किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो किसमें निहित होता है? तो ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। ऑप्शन नंबर 100 जो सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 8 होता है। निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 8 होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ कार्बन 12 हो जाएगा सही जवाब इसका। आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, मोम का पिघलना। आगे बढ़ते हैं कि चिमटा उदाहरण है, चिमटा जो है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ ज्वार भाटा की ऊर्जा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर कोयला की ऊर्जा। ठीक है, पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो किस विधि द्वारा? सौर सेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कार्य क्या है? सदिश है कि अदिश है? तो कार्य जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सरल मशीन है कौन? इसमें सरल मशीन है, तो ये सभी इसमें सरल मशीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? जो सीढ़ी है वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम पेप्सिन है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स क्या है? तो इसका जो सहायक हार्मोन्स हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है तो रोगाणु प्रतिरोध में, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि खरीफ की फसल कौन है, इसमें खरीफ की फसल जो होगा वह धान की फसल होता है, ऑप्शन नंबर द, जिसको अधिक मात्रा में पानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि हैरो खेत से निकलने के काम आता है, तो क्या निकलने के काम आता है, खरपतवार, हैरो से खरपतवार निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर अ। डिबलर से किसकी बुआई की जाती है, तो बहुत है, तो धान की बुआई की जाती है, डिबलर से धान की बुआई की जाती है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर अपलावन या प्रवाह विधि कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर अ सही विधि है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन्स होता है, ऑप्शन नंबर ब। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ गतिज ऊर्जा कहते हैं, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक लाभ होता है किसके बराबर होता है, तो W/F के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। सरल मशीन है, सरल मशीन क्या है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 100 घिरनी जो है सरल मशीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है तो कम होता है, वृक्षारोपण करेंगे तो भूमि कम कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा 60% से 80%। आगे बढ़ते हैं कि नियमित खाद के प्रयोग से होती है, तो ऑप्शन नंबर अ उपज की वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है, इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 ट्राली हो जाएगा, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 100। अगला जो प्रश्न हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, ऑप्शन नंबर 100 विद्युत मोटर करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विटामिन को रासायनिक नाम लिखने के लिए। अगला जो प्रश्न है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, सरौता हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, तो लाल लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनाप्थलीन है, एंटासिड नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, तो कंपोस्ट खाद जो गोबर से कूड़ा करकट से बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं तो अति शीघ्र गति से, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर 100 कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। रबी की फसल है, तो रबी की फसल चना होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 डिप्टीरिया से भी, काली खांसी से भी, टिटनस से भी, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।